नमस्कार, मैं हूं सुमित शोराण। आप देख रहे हैं आकाशवाणी स्पीकिंग। ये बाटड़ा गांव है और इस गांव का मामला आपने सुना है। पीछे हम हैंडपंप पे भी गए थे, जिस हैंडपंप से जो है ना विवाद हुआ था। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार हैं। आकाशवाणी स्पीकिंग इन विचारों की पुष्टि नहीं करता है। और हमारे पास वो भाई भी है जिस भाई ने दरखास्त दी थी इस पूरे मामले को, जो है जिस मामले ने जो है पूरा तुर पकड़ रखा है। अभी जो है हमारे साथ जो है 3 से 4 ये बुजुर्ग और ये युवा साथी हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है और जिसने करवा रखा है वो भी मौजूद है। और अभी जो है सारे मामले का अभी पता चलेगा, क्योंकि जिस जगह पे विवाद होया था उस समय जो है लगभग ब्राह्मण जाति और ये भाई चमार जाति से जो हैं, ये जो ज़्यादातर मौजूद थे वहाँ पे। बाद में तो जो है आ ही गए, कोई जाट आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई कुछ आ गया। लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा जो नाम दर्ज हैं वो इन जाटों के हैं। ये मेरे ख्याल से 4 से 5 सभी जाट हो गए। आप लोग पंडित जी भी हैं। कहाँ पर, कौन है पंडित जी? आप पंडित जी हैं और भी है कोई पंडित जी? अच्छा, एक आप, हाँ, आपसे बातचीत करी थी मैंने। तो अभी इनसे बातचीत करेंगे कि इस विवाद के अंदर जो है उस ब्राह्मणों की तरफ से तो उस भाई ने बात रख दी कि भाई क्या बात थी, अभी हम कौन कौन थे। और चमार जाति से जो भाई हैं इन्होंने भी अपनी बात रख दी। अभी इस मामले के अंदर जाटों ने एंट्री कैसे मार दी, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाई मामला तो था ही नहीं आप लोगों का, आप कैसे इस विवाद में आ गए? पंचायती तौर पर भाईचारा बनाने के लिए जो बच्चों की थोड़ी सी मामूली ही कहासुनी हुई थी, तो उसके लिए अगबे सर्व जातीय पंचायत बैठी थी जिसमें सभी जाति के लोग थे। उनको भाई ये बच्चों की आगे नॉर्मल लड़ाई है, इस चीज़ को यहीं की ख़त्म किया जाए। बस जिसका भी है उसके लिए बुलाए गए थे, सभी जाति के लोग आगे आ जाओ। तो चमार जाति के लोगों में अपन ने मैसेज दिया था भी आप आओ, इस मामले को बस ज़्यादा वो ना करो। बच्चों की मामूली ही कहासुनी है, उसको मेटने के लिए वो पंचायत की थी जो कि सर्वजातीय पंचायत थी। अच्छा, ये मामले के कितने दिन बाद पंचायत हुई थी? ये नु मानो अगले दिन से ही 2-3 दिन के बाद में लले जिस तरह ये होने लगी थी आगे भैया चीज़ें ज़्यादा है। ये 3 दिन के बाद में ये पंचायत होगी थी। भाई क्यों इसमें मेन के था कि भाई जिस तरह भाई कलसन वकील है वो जो कि भाई सभी जातियों का भाई इसमें यो एंट्री कर जाता है ना, तो यो गांव में विवाद ना हो बस ज़्यादा इसका कारण करके तो इस आड़े की आड़े या चीज़ें रफा दफी की जाए भाई यो गांव का माहौल ख़राब कर देगा। तो इसका कारण करके आपका नाम है एफआईआर में? हाँ जी, जगदीप नाम है जी मेरा लले जिस तरह जाति जाट। जाति जाट। आप थे उस मामले में वहाँ पे? नहीं जी, मैं नहीं था। ये बच्चे का आपका जाट क्या नाम ब्राह्मण है? मेरा नाम पुनीत है जी, मैं एक्स सरपंच हूँ। पिछली अच्छा, आपकी योजना में आया था अब मेरी योजना में मेरी मैडम थी सरपंच। अच्छा, और फिर आपका नाम भी है हाँ, उसमें? मेरा नाम आप है। विवाद में थे उस जगह? ना जी, मैंने बेराय कौन था। आप जी? मैं भी इस विवाद में नहीं था। और मैं तो जब पंचायत में बुलाया गया 3 दिन लगातार पंचायत हुई जी मामला सुलझाने के लिए। तो मैं तीसरे दिन पंचायत में गया था। अच्छा। और पंचायत में जाने के बाद हमारे नाम कैसे आए, उन्होंने एक ऐसा बाउंडर बना दिया जो अपने एडवोकेट रजत कलसन ने, इसने और इसके मुंशी हैं अजय उर्फ मैया, और 2-4 इसके साथी और भी हैं। उन्होंने एक गिरोह बना रखे है भाई झूठे मुकदमे SC एक्ट के मुकदमे दर्ज करवाओ और सरकार से SC ST आयोग से पैसे लो। तो ये तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि मामले तो देखो जातिवाद के, इनके साथ शोषण तो जरूर होता है भाई। वो बात अलग है कि भाई आपके यहाँ पे हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते आप भाई पैसे ऐंठने के लिए सारे करने लग रहा है। बना रखा जी, हमारे पास सबूत है इस चीज़ के, हम डॉक्यूमेंट देंगे आपको। हमारे 50-51 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड इसे अपने कल्याण विभाग से इनको मिले हुए हैं, वो रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं एक का नाम दूंगा, FIR नंबर दूंगा भाई किस किस FIR में इन्होंने कितने पैसे ले रखे हैं। तो 50 लाख रुपए के करीब हमारे गांव में पैसे आ चुके हैं अब तक। अच्छा, और आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम उदयवीर है जी। आप पंडित जी हैं? हाँ जी। तो आपका नाम भी है? नहीं, मेरा लड़का था जी। अच्छा, लड़का नाम था। और आपका नाम क्या जी? मेरा नाम विजेंद्र है जी। आपका नाम भी है? हाँ, मेरा आप नाम थे मामले में? उस टाइम पर पंचायत हुई थी, उस टाइम पर थी। अच्छा, फिर ये पंचायत होने के बाद आप सब लोगों के नाम आए? पंचायत में गए थे हम रविदास भवन में। अच्छा। वहाँ पे जय किशन पंडित जी ने पूरा समाज के सामने 36 बिरादरी के सामने माफी मांगी थी। कितने लोगों के ऊपर किसने मांगी थी माफी? जय किशन पंडित ने। माफी शब्द नहीं कह सकते आप। उसके अंदर क्या होया था जी, जैसे रविदास मंदिर में हमारी पंचायत होगी, वहाँ पर 36 बिरादरी के लोग थे जो हमारे गांव में है सारे। विवाद मिटवाने के लिए वह पंचायत हुई थी। तो वहाँ पर जो पंचायत का जो स्टार्टिंग जो शुरू ये होया था वो पंडित जी कर दिया, क्यों बुजुर्ग आदमी हुआ ही थे वहाँ पर।
तो बुजुर्ग आदमी ने, उस पंडित जी ने एक बात कही थी, भाई ये बच्चे भी मेरे हैं और ये बच्चे भी मेरे हैं। ये बात बोल ली थी। हाँ जी, दोनों दोनों बच्चों की तरफ से जो भी गलती हुई है मैं इस चीज की माफी मांगता हूँ। भाई गलती दोनों बच्चों की तरफ से। कुछ पगड़ी रखने का भी मामला था। हाँ जी, पगड़ी रखने का जमा वहाँ पर पूरा रखा था जी। पूरा घूम के। अच्छा, हाँ जी, पूरा रविदास में घूम के मंदिर में और पगड़ी रख दी। पगड़ी रख दी थी जी। तो फिर मानने नहीं ये, मतलब आपके कुछ गांव नहीं में? माने इन्होंने किसी ने। तो फिर मेन इस मामले को जो है जैसे वो तेल डालने वाला कौन है आपके हिसाब जो से? कलसन वकील है जी। कलसन। हाँ, बस इसने एक था जी। हाँ इसके कारण करके, कलसन के कारण करके ना तो उसको इतनी समझौता होना दिया। इसने बोलिया कि यार भाई आप कोरे कागज पे साइन कर दो। तो बोला भाई कोरे कागज पे साइन के बाद है बच्चे बच्चे ही कहा सुनी है कि इनकी गलती है, चमार समाज ये के बात बच्चे किसने बोल की। रही? ये लाला जिस तरह जय किशन शर्मा जी ये कलसन ने बोला था भाई कोरे कागज पे साइन करो अच्छा। आप, बस जब समझौता होगा। समझौता लाला जिस तरह जो और उसका जवाब किसने क्या दिया? बड़े बुजुर्ग थे ना जो चमार जाति के लोग, वो कह दिया था भाई ठीक है हमारे बच्चे चाहे इन बच्चे खोटो चाहे उनका, सब बच्चे अपने हैं। मान गए थे। हाँ सब समझदारी दिखाई। हाँ उनकी समझदारी दिखाई थी। जो बड़े बुजुर्ग थे चमार जाति के लोग, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनने कहा भाई ये चाहे इन बच्चे का खोटो इनका हो, सभी बच्चे अपने हैं। तो इसका कारण करके उनने क्या कराया था भाई ठीक है इस चीज ने यहीं पर रफा दबा करे। लेकिन कलसन ने उसमें तेल डालने का काम ये किया, आगे भाई मैं कोरे कागज डिमांड रख दी, ये रख दी आगे भाई मैं कोरे कागज पे साइन कराऊंगा जब ये फैसला किया जाएगा, नहीं तो नहीं कोई फैसला नहीं है। अच्छा कोई ये बुजुर्ग जो आदमी थे, कोरे कागज पे दस्तखत करने से कौन मना, किसने मना किया? एक चीज मैं बताऊं भाई साहब आपने, जो हमारे वहाँ पर बुजुर्ग आदमी थे, कोई भी समाज का हो, वहाँ पर हमारे जो गांव का जो मैटर था वो सोल्व हो चुका था। अच्छा। बिल्कुल साफ है क्या था, सारे जो भी हमारे वहाँ पर बुजुर्ग आदमी थे उनने ये कह दी थे भाई चलो बच्चे बच्चे के झगड़े हो हैं, इसने इतना तुल ना दो, आप किसी का खोट होता है, किसी का भी हो। सारे अपने हैं। उस पंचायत में आप भी थे भाई? ना जी मैं नहीं था। आप थे? ना भाई। आप भी नहीं थे। तो उस टाइम पे उसका बाद में कह गया भाई ये केस तो कोर्ट में चला गया। ये बात कही रजत कंसल ने। रजत कंसल पंचायत के अंदर मौके पर था। अच्छा। तो उन्होंने बोला अब कोर्ट में चला गया तो इसका समाधान बोला एफिडेट दो, बोला साइन कर करके, खाली कोरा कागज बोला मैं एफिडेट लगाऊंगा कोर्ट के अंदर कुछ लिख के, उसके अंदर उसके बाद में फैसला होगा। यह बात हमें मंजूर नहीं करी, क्यों एफिडेट पर तो कुछ अच्छा, खाली के ऊपर हाँ, खाली के ऊपर। अच्छा। कोर्ट में जाके बालक माफी मांगो, ये ऐसी बात मैं लिखूंगा इसके ऊपर। अच्छा, तो यह बात है नहीं, उस पे आप लोगों की सहमति नहीं हुई। तो जेल में कौन कौन गया जी? जेल में तो जो 190 के मुकदमे में दर्ज है नहीं, उनमें तो 5-6 जुनैल थे और 3 जुनैल थे। आपके ऊपर क्या आरोप हैं मतलब? और जो चलो वो तो मेन हो गए, जो 4, 5, 6, 7 थे, और आप लोगों के ऊपर क्या मुकदमा है? हमारे कौन समझ मानती 225 का मुकदमा क्या करवा रखे हमारे ऊपर है। हमारा तो यह है जी, हमारा खोट यो है कि भाई कोई चीज़ भाईचारा बनाने के लिए एक प्रयास किया था, वो खोट है जी हमारा बस। और पंचायत में चले गए थे ना आगे भाई इसने कहा भाई ये पंचायत क्यों हुई नू हुई, क्यों इसने पैसे हटने के लिए अपना बिजनेस करना था, तो इसका बिजनेस फेल होता तो इतने चले भाई ये वापिस हट जाएंगे, तो इसने इनने भी लपेट दो, जो पंचायतियों ने लपेट दो। इससे कलसन वकील ने जो पंचायती थे ना वह भी प्रतिनिधि होने के लपेटे गए। अच्छा। डीएसपी ने और एसडीएम ने मेरे पास फोन किया था कि आप इसमें बीच में मामला में दोनों तरफ से बात करो, इंटरफेयर करो, काम के प्रतिनिधि करते हो आप, इसलिए बीच में गया था, नहीं मारा के काम। प्रतिनिधि ये लपेट दिया। उस मामले में भाई इनका कोई रोल था जिस टाइम आपका विवाद हो रहा है? इनमें तो कोई था उस जगह पे? टाइम में कोई कौन थे जी? इनमें तो है कोई नहीं कोई कौन था जी इनमें तो जी? ये तो पंचायती के तौर पर फंसाए गए हैं जी बस। अच्छा, एक चीज़ और है भाई, आप चमार जाति से हैं, तो एक चीज़ और सुनने को मिल रही है कि बहिष्कार कर रखा है इधर आप लोगों को, क्या? कोई बहिष्कार को नहीं भाई, पूरे गांव में आन जाना है, पूरे गांव में लेन देन है, सारे आए जाई करे, सब आए जाई करे। तो फिर ये बात किसने फैलाई? ये बात ने जो एक रिकॉर्डिंग चल रहा है चौकीदार की ने, हाँ वह थोड़ी सुना हुआ है, हाँ बिल्कुल थोड़ी सुना के काट दे है। हाँ अगर पूरी रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, उसके पीछे किसी की आवाज़ आवा है, हाँ और वो चीज़ शायद ना फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजी थी ना, उसकी आगे रिकॉर्डिंग भेजी थी, हाँ। उसमें नाम भी साबित हो गए थे भाई वो रिकॉर्डिंग किसने करवाई है। अच्छा। ठीक है, जो मुआयदी करवाई है, मुआयदी जिसने कराई थी भाई बंदी है या है, उसी समाज के लोग थे। यानी कि वो जो वो गोवा दिवा था वो, हाँ, वो एक प्रोपगंडा था, वो एक प्रोपगंडा था, उसके पीछे आवाज़ भी आने लग रही है।
वो जो 5-6 गैंग है नहीं जो इनके जिस तरह कल सन्ना है अपनी 5-7 बच्चे ही लले गैंग बना रखी है जो पैसे हटने के लिए, तो उन्हें चले वैसे तो पैर पड़ती नहीं है भाई, ये चीज़ बहिष्कार का मामला दिखाया जाए उसके वो करके। तो आप लोग बहिष्कार के मामले में मामला है आपके नहीं ऊपर? नहीं, हमारा बहिष्कार का नहीं, हमारा तो पंचायती तौर पर है जी लले जिस तरह भाई पंचायत, फिर उसने दर्शाया गया भाई। DR चालिया ने 319 के तहत तलब कर रखे हैं। 56-3-319। हाँ अच्छा DR चालिया उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जज हुआ जज थे, करते सेशन जज थे। सेशन जज अच्छा अच्छा कोर्ट के थ्रू है जी लले कोर्ट जिस के तरह थ्रू, मैंने कोर्ट के थ्रू हमारे ऊपर। अच्छा इसने क्या करा जी, जो जिस तरह आपके मोहल्ले में बुलाया के जो अपना चौकीदार है ने आपके इन्हीं की मोहल्ले में चमार के मोहल्ले में बुला के यही वीडियो बना रहा है, और वहीं से आगे कहीं नहीं गया चौकीदार। वो जो सुनील सुब्बे का है उसकी आवाज आने लगी है। चौकीदार से बातचीत नहीं करी प्रशासन ने? चौकीदार ने क्या जवाब चौकीदार दिया? ने किसने कही है मतलब ये ऐसे गोवा देने के लिए? चौकीदार का आपका खुद के पीछे आ रहे। मैं बताऊँ सर, इस मामले में मैं बताऊंगा। चौकीदार के 75,000 चौकीदार भी 75,000 रुपये ले रहा है इस बात किस में, बात पे? इसमें मुनादी करने के इस लिए। मामले से किस जाति से है समाज कल्याण चौकीदार किस जाति से? बावरी। अच्छा इस मामले से सर मैं पूरा परिचित हूँ। हाँ। मैं बताता हूँ आपको, जी ये इन्हीं की मिलीभगत थी। शासन और प्रशासन के सामने जब चौकीदार को बुलाया गया, मुनादी किसने करवाई, तो उसने सिर्फ एक ही बंदे का नाम लिया, भाई चंद्र फौजी पंडित जी। उसने मेरे को फोन करके एक बार घर बुलाया और उसने मुनादी के लिए बोला, लेकिन ये सोची समझी चाल थी, कलसन गिरोह की चाल थी। उसके प्रूफ मैं आपको दूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा, मैं उसके सारे प्रूफ आपको दूंगा। चौकीदार से मेरी बातचीत हुई, भाई आपको ये मुनादी करने के लिए किसने बोला और उसका पीछे कारण क्या था बोलने का। तो उसने ये बताया भाई ये 2-3 दिन पहले से सुनील अजय उर्फ मैया, राजेश, ये तीनों चारों हमारे घर आते रहे और हमारे को पैसे का लालच दिलाया गया, भाई तुम्हारे को लाखों रुपए दिलाएंगे। चौकीदार ने गवाही दी है ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी। आपके पास बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। सुनाइए एक बार, मिल जाएगा अभी? हाँ नहीं आप ये जो वीडियो कह रहे हैं ना, तो ये 3-4 बंदे इनका बोरिया का घर गए थे चौकीदार का जी। तो वह चौकीदार की वो हमारा चून लेना आई थी जी, आटा लेना आई थी। जब वो मेरी माँ का आगे कवा थी कि भाई ये बंदे हम नू कह गए है कि तामे नू कह दो बंदी है, और उस चीज़ की प्रूफ मेरे पास वीडियो है। अभी मोबाइल में? हाँ मोबाइल में है जी। निकाल, कोशिश कर आप वीडियो निकालो जब तक है। रिकॉर्डिंग आप भी मतलब सर और को हाँ जी चलो ये अपना गल है, ये अपना आज जी लाग रहा है जो ले अपना बहिष्कार करने लग रही है। बहिष्कार मतलब यो शब्द ऊं तो छोटा है बना रखे इनने, छोटा को नहीं होता बहिष्कार नु को नहीं जाता। बहिष्कार होए पास बहुत बरान माटी हो जाए है। सारे गांव में सारा तरीका सलीका सर काम चल रहा है। जिसने मजदूर जाना है वो मजदूर जा रहा, जो खेती करनी है वो खेती करना। अरे भाई साहब आड़े दिखा दें, आड़े दिखा दें आपने लाग रहा ले कर लेते हाँ लाइव देखो आप, क्या मतलब है? मजदूर लाग रही है। खेती भी बोरे है और वो अपना प्रोजेक्ट में ले जिस तरह मजदूर भी आया हुआ। कौन है, क्या नाम है? सुंदर नाम है, दानक समाज से। अच्छा उन दोनों तो पूछो क्या चीज़ है वह। एक सुंदर है एक मिठू है, आप अकेले जाके ना पूछा बेसंग से वहाँ पे तो कई हैं ये तो, मैं बैठने लग रही। सारे आपके गांव के? ये 4 जने हैं? ये 2 मेरे गांव के है भाई साहब, ये है 2 मेरे गांव की है, 2 मेरे गुआंड की है। अगर बहिष्कार होता तो यहाँ काम करती, जाट की जमीन है या आप जाट की बाटड़ा गांव से हो भाई साहब? क्या नाम है आपका? सुंदर जी, और जाति से क्या है आप? दानक जी। तो बहिष्कार कर रखे ऐसे गांव में बातें चल रही जी अपना अपना तो कोई बहिष्कार नहीं जी, अपना काम बड़े चल रहे हैं, सारा काम करा है। अच्छा हाँ खेती करा हाँ, कई साल होगी, सारा काम कर दिया। 10 साल तक अपना खेती कर रहे हैं। आप 10 साल से? हाँ 10 साल से। तो जिस समय ये मामला हुआ था ना भाई गांव में, आपने बेरा है सारा मामला का, उस टाइम भी मतलब एक बार तो बंद करी होगी आपकी मतलब दिहाड़ी छोटे मोटे बात में जी, छोटे मोटे जी होया करे है वो बात कौन सी मतलब बंद से वो बात कौन सी। अच्छा हाँ ठीक। और कौन है आपके गाँव? आप हैं भाई साहब? क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है? मिठू। अच्छा तो बहिष्कार है भाई आपका कुछ इस पर, मतलब आपने ये टोक दे हो या फिर आपने जो काम कंपनी बुलाते हो तो ना बुलाओ दाद नहीं देते हो? काम पर तो बुलाओ, पहले 8 साल पहले करी थी बंदी, तो 8 साल पहले बंद हुई थी? बंदी पर गोवा मरवा था। गोवा मरवा था? किसने मरवा था? चौकीदार पर। किसने मरवा था? ये गांव क्या न मरवा था, गांव क्या ने मरवा था? आपने क्या मेरा इस बात का? वैसे ये वीडियो रही होगा उसकी चौकीदार की। उसमें चौकीदार ने कहा कि भाई गांव क्या न कही है यह बात? ना गांव के उनके सारे ने। अच्छा हाँ बाकी फिलहाल कोई वो कोने आई जाई है, खूबसूरती का भाईचारा है। अच्छा हाँ आपके साथ कोई भेदभाव करे ना कभी? कुछ कभी ना नहीं कुछ नहीं। किसी ने भी नहीं किया? किसी भी जाति के व्यक्ति किसी ने तो कराया होगा? ना ना किसी ने नहीं। अरे सच्चाई बता दे, कोई कुछ नहीं कहा। मैं सच्चाई की होगी।
ना देवो पैसे तो सारे काम हो बढ़िया। कितने दिन से काम कर रहे हो इसके पास? मैं तो कल से आया हूँ। कल से आए हो। और आप कितने दिन से काम कर रहे हो भाई? 10 साल। कितने हो गए? 10 साल। 10 साल। 10 साल पहला हो जो गया गोदाम में आपने इसमें उड़ा आधार खेती करूँ भाई साहब कि हम सारे काम कर रहे हैं अपना कोई अच्छा, मेन बात अगर यो इसका मतलब जो नहीं, ये जो बंदी का जो मामला उठ रहा है तो सारा एक वीडियो रिकॉर्डिंग से उठ रहा है। हाँ यो के है कि भाई मैं बताना रहा आपने बार बार कहना रहा भाई वो रिकॉर्डिंग उन्हीं की मनवावड़ी है, वो उन्हीं के मोहल्ले में चौकीदार के साथ में साइड गांठ करके। अच्छा। और उसी में और कहीं तो बंदी क्या होती है पता है, सारे गांव में मुनादी हो ना उस चीज को बंदी बोलते हैं, लेकिन एक जगह बोल के आगे वो बोल देने। अच्छा, किस इलाके में बोली थी वो बात? वो तुम्हारा गए उसको मोहल्ले में जी। भाई आप बताओ, जो वो बात जो वीडियो थी वह कौन से मोहल्ले की? आपके मोहल्ले में बोली गई थी वो बात? तो जी चमारा मोहल्ला। तुम्हारा का मोहल्ला में बोली गई थी बड़ा वो बात। पकड़ बोलो। तो हमने पूछी नहीं कि भाई तू किस तरह बोलने लग रहा है, किसने कही है? उसने चौकीदार ने कुछ तो बताई होगी। चौकीदार ने तो कहा था बोले 5-7 जने गोवा मरवा है। 5-7 जने ने हाँ। नाम लिया था किसी का? नाम तो चौकीदार ने भी रही, मैंने तो भी किस किस का नाम दिया। अच्छा, चौकीदार ने कहा था। फिर वो तो एक चौकीदार के कारण जो ना ज़्यादा मामला ज़्यादा खराब नहीं हो गया भाई साहब? मतलब ज़्यादा रोष नहीं हो गया एक दूसरे? नहीं फिर वो तो कोई नहीं, बस साइड गांठ के तहत वो चौकीदार भी वो बड़ा पूछलेगा भाई तेरे पैसे आएंगे, भाई तेरे इस चीज़ के लिए ये चीज़ कर, इसके लिए पैसे आएंगे। और मुनियादी का दिखाया गया अपन है भाई 2 करोड़ रुपये सरकार से ऐठने हैं भाई, वो बहिष्कार दिखा के उसके लिए बाउंडर किया गया था, ना कि आगे भाई वो चीज़ करके। हमारे गांव में ऐसी ना कोई चीज़ है, ना थी, ना अब है, ना पहले से। सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ये मिस्त्री पड़ोसी गांव से हैं? हाँ, खोखा से हैं। मिस्त्री जी राम राम। आपने कुछ इस तरह कुछ देखने न मिला कि भाई? हमने तो कोई पता नहीं क्या रफड़ार के चक्कर है। ये कुछ तो बता दे होंगे यार, मजदूर आ रहे हमारे हैं तो कुछ। कोई नहीं आंदा, हमारे तो हम तो यहीं चलावा अपना मसाला मिस्त्री आप। मतलब ये कुछ तो बता दे होंगे कि भाई मारा बंद करा क्या? किसी चीज का जिक्र नहीं चलता जी। अच्छा, चलिए ठीक है। भाई साहब आप मिस्त्री जी शाणे बहुत है। किसी पे पूछोगे नहीं भाई, मतलब ये बंदी क्यों करो ही। उस बंदी का बेस एक वीडियो है, एक वीडियो बेस है उस बंदी का, और कुछ भी बेस नहीं। वीडियो ना प्री प्लान है वो प्री प्लान तो है। उसको साबित करो ना, कैसे प्री प्लान है? उसने यार साबित, उसने समाज से साबित कर देगा। मेरे गांव में आप देखोगे नहीं, मेरे गांव में देखोगे वो साबित करनी है, वो साबित अभी हो जाएगी। अपने भाई साहब नरेश, इनके पास में ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उसने किसका कहने तक गोवा लगाया था, किसका भरना आग लगाया था, किस किसने कहा था, पूरी चीज की रिकॉर्डिंग है अपने पास। एक ये भाई भी कह रहा था। लो जी, यह वीडियो रही चौकीदार की बेटी। और कौन कौन आए तार? माइया भी आया था। माई और कौन कौन आए? माइया था, नाम कौन थे? राजेश। ये जो महिला इसमें बात करने लग रही है, ये चौकीदार की वाइफ है? हाँ, ये चौकीदार की वाइफ। ये वीडियो आपने बनाई है? वो चौकीदार की मिसेज जो है वो आपके घर में चून लेना रही थी? हाँ, चुन लेना थी। जब आपने यहाँ रिकॉर्डिंग करी हाँ। तो इस रिकॉर्डिंग में सुनते भाई क्या है? वो बताओ बाकी ठीक है। आप उनको हमें गोवा दुआन में यूं बताओ कौन सा? एक से एक हो, एक दो हो, एक चार हो, एक 4 हो, एक 15। और कौन कौन आए तार? माइया भी आया था। और माई और कौन कौन आए? माइया था, नाम कौन थे? राजेश। है इशारा वाचा का 15 कौन थी? और कौन आई थी? और आए होंगे 2-4 जने होती। बताओ, मैं थी कोई नहीं आ। हां, वो आई थी। मत जाए तेरे का काम। अरे के बंदी कोनी के नु को थे? बंदी गई इनकी छुट्टी कोनी नु कह दो नु को। हां, नु कहो भाई इनकी बंदी छुट्टी कोनी, नु साइन कर देते। साइन करते हैं। हां, ये भी तरह साइन हमको करते हैं। कुकर। हां, जिद बंदी है कोनी, जिद बंदी है कब ना हो। छुट्टी के ना छुट्टी पे मारू तुमको। हां, हम जट पर पड़े कर तो यह बात ये भी तो लोग नहीं बंदी है। ये ना ये तो बता दे, ये कौन सी बंदी करता है? बंदी कोनी नहीं बोलो यार, कावस ये नु कवस नु कदे बंदी टूटी कोनी। अंदर अगले काम करते हैं, फोटो खींच के रात में भेजेंगे, फिर की करेंगे? हां, फिर क्या करेगी? फिर हम भी ऊपर यह बात को ना तुम बंदी कोनी बाटा बरा के चल का जावा तो इन बिना के ये मारा खाना नु सोता नहीं को बता। ये फिर फसा बंदी क्या? हां, फसोगे तारक पर गंदी। हां, और बंदी है भी कड़ा तो बता दे बाकी बंदी कोनी कर। हां, लग गया बात तुम को बंदी कोनी, ये सारे दाव है। अब उनको कर दे बंदी तो कोनी कितने का था? तो
साल 1.5 साल तो बंदी थी, इतना तो बहुत बढ़िया। ये देख लो भाई ये साहब, कसुता तेज तेज आदमी है, ऊपरली जेब में डाल रहा है फोन में। तो भाई नहीं, तेज वाली बात नहीं है, जबकि मेरे साथ दुष्व्यवहार कर रखे है उन बंदों ने, जबकि मेरा कोई रोड़ा ही को नहीं है, जबकि मैं सारा विदेश साला ने बदनाम कर दिया, तो जब पाछा चालाक बनना पड़ा। तो एक चीज और बता भाई, हाँ जो ये रोड़ा होया था, हाँ। इसमें मेन मुद्दा ही था तू। हाँ, मैन मुद्दई मैं बनाया गया हूँ। रुक तो जा, तू था या उन्ना बनाया गया, वो तो बताइए कैमरा के सामने। हाँ वो हॉस्पिटल में हाँ, तेरे साथ में क्या होया? हॉस्पिटल में मेरे साथ में यो होया कि फर्स्ट टाइम हमें गए, बार पार्किंग में थे, जिस दिन बोले डॉक्टर को नहीं आ रही है, फिर उन्होंने बोलिया, जो नर्सी था उन नर्सी मन ने बोलिया तू भी हाथ पे के नाम तू भी थोड़ा हॉकी में हाँ, मैंने जो ब्लेड का निशान दिखाया। फिर एक कुलदीप नाम का डॉक्टर था जिसने यो कोर्स कराया कर दो, वो बाहर से सर्जरी ब्लेड ले आया, उसने पहले अपने हाथ पे मारा, फिर मेरा मारा। आपकी जाति से ही था? हाँ, हमारी जाति से ही है। अच्छा हाँ, तो उसने के नाम ब्लेड मारा। अच्छा, इस मामले में कुछ पैसे आपने भी मिले हैं क्या? नहीं नहीं, हमने पैसे वापिस कर दिया, अपन चाहिए कौन, जिद मेरा रोड़ा ही कौन, हमने कितने मिले थे? 75 का हुआ जी, आए थे जी, फिर हमने लिए को नहीं जी, में 75 हमने चाहिए को नहीं, जिद हमारा रोड़ा ही कोई नहीं। तो 75,000 मतलब सब के आए थे जो उस मामला मतलब जिन्हें दरखास्त दे रखी थी? हाँ, पहली किस्त 75,000 रुपए की आई थी। पहली किस्त 75,000 रुपए की आई थी पहली किस्त। उस पहली किस्त में जब इसको सूचना मिली भाई तेरे पैसे आए हुए हैं कल्याण विभाग में और तेरे पैसे लिया भाई, चेक लिया तेरे पैसे का, तो ये नहीं बोला भाई, जब ये मामला झूठा था, मैं तो उस टाइम बहकावे में आ गया और ये मामला बिल्कुल झूठा था, मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, मेरे कोई चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं, वो सारा बाउंड्री इन्होंने करवा दिया मेरे से। मैं इस झूठे केस के पैसे नहीं लेना चाहता। तो कल्याण विभाग से जब इसके पास फ़ोन आया, इसके पास बंदा भी भेजा गया, तो इन्होंने कहा बोला जी मैं पैसे नहीं लेना चाहता, ये बस स्टैंड से जाऊँगा, मेरे को रास्ते मिल गया यो भाई। इन्होंने बोला भाई मेरे 2-3 परसेंट से आ लिए यार, मैं तारा चेक कह रहा है उस मामला का, वो पैसे ले जाओ। तो मैं बोले मन लिया भाई, फिर तने लेने दो। इन्होंने ना झूठा मुकदमे में हमने कोई पैसा कौन चाहिए, हमारी आत्मा ही कौन मानना है भाई, हम तो मेहनत की काम आवा दे भाई, कदे डरदा तो नहीं कहने लग रहा ना ना, अपन मैं तनोड़े कौन होता, आप करके खानी है, इन डरा किस्त है, किस्त डरा मरना तो एक दिन से, फिर यहाँ पे डरिया कौन कर दे किसी से, ठीक है। रही अगली बात है, मैं इसके साथ गया, फिर इन्होंने मैं मेरा पीछा छुड़वा दे, मैं पैसे नहीं लेना चाहता, तो मैं इसके साथ गया, तो उन्होंने क्या बोला भाई आपके पैसे वैसे रिफंड नहीं हो गई हैं, आप एप्लीकेशन लिखो और एप्लीकेशन में ये लिखो भाई ये फलाना नंबर का मुकदमा झूठा था और इसके पैसे मैं नहीं लेना चाहता, तो ये आपके खजाने में जमा हो जाओगे वापस। तो हमने एप्लीकेशन लिखवाई, मैं कहा जी आप बोलोगे हम लिखाएंगे, हमने एप्लीकेशन लिखवाई, एप्लीकेशन लिखवा के उनको जिला कल्याण अधिकारी को हमने दे दी। तो उसने फिर क्या बोला भाई ऐसे सीधा एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, आप गाँव के सरपंच की मोहर लगवाओ, नंबरदार की मोहर लगवाओ, पंचों की मोहर लगवाओ, उनके साइन करवाओ भाई ये पैसे नहीं लेना चाहता। तो गांव में आए ये भाई, फिर नंबरदार के साइन करवा के ले आया, मोहर मरवा के ले आया, सरपंच के साइन करवाए, मोहर लगवाई, पंचों के साइन करवाए, और जब हमें मतलब वो एप्लीकेशन उनको वापस करके आए और जब वो पैसे वापस खजाने में जमा हुए, वो एप्लीकेशन आज भी अपने घर पे मौजूद है, जिसके ऊपर बात तो है। हाँ जी, अगर इस भाई के इस बयान से अगर मामला शांत हो जाता तो सबसे बढ़िया, मेरे ख्याल से गांव का सबसे बढ़िया व्यक्ति ये घोषित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम भी इस बात से सहमत है, रजामंद है, लेकिन इस भाई की सोच उस टाइम भी यही थी, सिर्फ बहकावे में आ गया, पैसे के लालच में आ गया ये बंदा, और बहकावे में आ गई, मतलब ये मुकदमा दर्ज हो गया, नहीं ऐसा कोई मामला नहीं था, ये उस टाइम भी सही था, आज भी सही है। हाँ बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, लेकिन आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँ, जो दलित भाइयों के बच्चे हैं और जो भी है बच्चे ने बकाया के और करा है, तो इन तक मैं कहूँ जिस तरह इसे बच्चों की दलितता का शोषण बल्कि हम नहीं कर रहे, यो कल्सन वकील ही दलित लोगों का शोषण कर रहा है। तो उन दलित भाइयों से मैं कह रहा हूँ उसके बकाव में ना आके और अपना सभी गाँव में अच्छे से भाईचारा बना के रखे। अगर किसी की का मानना ये है कि अगर कल्सन अगर इस मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करता तो ये मामला न बढ़ना था। नहीं जी, कुछ नहीं, ये सब पैसे का वो है भाई, इसने क्या है कि पैसे कमाने का मतलब है, इससे भाईचारा जाओ बाढ़ में, ये तो बढ़िया गाड़ी लेके बढ़िया सिस्टम करके अपना घूमा फिरा है, सब चीज होकर है, ये लालच एक गुरुदेव है। आप इस मामले के बारे में आजाद से बात करो ना, चंद्रशेखर रावण से। देखो जी, हमने तो इसी कोई चीज़ जगह नहीं छोड़ी है जिससे बात नहीं की है, ग्राउंड से तो बात नहीं हुई है, मैं माने चलो तो सभी जगह गए हैं और उसको यही सुझाव दिया भाई इस चीज़ में जो भी दलित मिल गया या और जो सवर्ण समाज का मिल गया और भाई इस आदमी से भाई ये भाईचारा खराब करने से सबसे ज़्यादा आगे है, पैसा कमाता है और दलित लोगों का ही शोषण करता है।
मैं एक बात बताऊं सर आपको, कमेटी आई थी जी हाई कोर्ट से, तो 15 आदमी सवर्ण जाति से और 15 आदमी ऐसी समाज से रेस्ट हाउस में बुलाई थी हम। तो वहाँ पर ये कहा गया था भाई हम भाईचारा बनाने के लिए तैयार हो, 30 के 30 आदमी नाम बदली भाई हम तैयार। उन 2 एप्लीकेशन लिख दी, एक हमारी तरफ से एक उनकी तरफ से, और साइन करवाने लग गए। हमारे तो 15 के 15 आदमी ने साइन कर दिए। वह साइन करने लग गए तो रजत कंसल ने नुबेरा पट गया, समझौता पर साइन करा है। फोन करके सारे उल्टे मंगवा लिए, उनके सिर्फ 4 या 5 आदमी के साइन होने। अब तेरी दुकानदारी बंद होने लग रही है, इसलिए उसने मना कर दिया भाई। ये तो अगर वहाँ से वापस बुला लिए, अगर उस टाइम पर वो 15 या 15 आदमी अगर साइन कर दें हमारा गाँव में मैटर यू था ही नहीं शांत हो जाए। अरे इस पे एक एफआईआर दर्ज भी हो रही है, एफआईआर नंबर 302/17। इस पे एफआईआर भी दर्ज हुई है, राजदौर का केस लग रहा है रजत कलसन पे जी। अच्छा। ये इस गिरोह पे अच्छा, जो इसके 5-6 साथी और है, 17 थाना सदर आंसी और राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है, ये समाज जो सेशन कोर्ट में ट्रायल पर चल रहा है वो। हाँ ये वो मौका का सुमंत्र है। इस बंधन है भाईचारा खराब करवाने के लिए जो हमारे गांव के एससी समाज के जो लड़के थे उनका एफिडेट कास्ट बदलवाए के भी दुआ रखे। 11 आदमी ऐसे हैं जो जाति समार से हैं और उनकी जाति मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगवा रखे हैं वो जाति जाट लिखवा के दे रखे हैं। अच्छा हाँ, वो हमारे खिलाफ में कोर्ट इनके फालतू का गवाही जाए आगे भाई देखो ये जाट समाज के लोग भी इनके खिलाफ जा रहे हैं, जो कि ना कि वो जाट नहीं है, बच्चे हमारी जाति से हैं, लेकिन हमारे खिलाफ पद में वो दर्शाने के लिए, बल्कि ये हमें नहीं कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। इसने तो पैसे से मतलब है जी, किसी को भी गुमराह कर सकता है। बस वैसे मौखिक तौर पे नहीं है, हम आपको एफिडेविट भी माननीय दिखा सुप्रीम देंगे। कोर्ट को हम वो प्रूफ दे चुके हैं भाई ये बंदे आप इंक्वायरी करो और ये बंदे कास्ट समार से हैं और इन्होंने जो एफिडेविट दे रखे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो एफिडेविट जाट बन के दे रखे हैं जबकि वो असलियत में चमार हैं। तो माननीय कोर्ट को भी मैं तो ये कहना चाहूँगा चंद्रशेखर रावण जो कि दलित समाज के बहुत बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं बड़े ज़ोरों शोरों से जो है दलितों की आवाज़ उठाते हैं। चंद्रशेखर रावण जी आप एक बार इस गांव में आइए और इस भाईचारे को ख़राब होने से आप बचा सकते हो। लोग ये आपकी मानेंगे, आपके ये साथी हैं, आप इनके नेता हो और हम वैसे आपके साथ हैं बिल्कुल, जो क्योंकि अक्सर मैं भी मुद्दे उठाता हूं जहां पर दलितों के साथ हकीकत में शोषण होता है तो मैं वहां पर ज़रूर पहुंचता हूं और जहां पर कोई गेम है या फिर कुछ और है तो उसका भी मैं भांडाफोड़ करने की कोशिश करता हूं। तो आपसे भी एक दरख्वास्त है कि आप जो इस मामले के अंदर इंटरफेयर करें और चाहते हैं कि इस मामले को जो है भाईचारे के तौर पर जो है सुलझाया जाए, क्योंकि बाद में जो है ना खून खराबाई होता है। ये पक्ष वाले उनको कहेंगे, वो उनको कहेंगे और बाद में विवाद ही बढ़ता है। आज तक भी मिर्जपुर कांड की जो है ना किस्से सुनाए जाते हैं तो कहीं ये ना हो जाए कि इस गांव के भी जो है कभी इतिहास के पन्नों में जो इस गांव का नाम दर्ज हो कि इस गांव में भी 2 समुदायों की जो है आपस में भिड़त हो चुकी है, यानी कि एक दूसरे समाज की जो है बनती नहीं है। तो आप इस चीज़ से आप जो है बचा सकते हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो तस्वीरों को आप लोग भी जो है शेयर कर दें जितने भी दर्शक देख रहे हैं और अभी जो गाँव के अंदर ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि जो है क्या सच में जो है दलित समुदाय का यहाँ पर बहिष्कार है या नहीं है, क्योंकि कुछ इन्होंने फैक्ट बताए हैं कि आप ये चेक करें, ये चेक करें, तो उनको भी हम चेक करेंगे और सारी तस्वीरें जो आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो तस्वीरों को शेयर कर दें। मिलते हैं इन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।